Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था बटक ऑगमेंटेशन के बारे में, और जिसमें कि जो पेशेंट थी उन्होंने भी इंटरव्यू दिया था, हमारी उनसे बातचीत हुई थी, जो कि हमने बातचीत थी उसका भी सारांश हमने वीडियो में डाला हुआ था। तो इससे रिलेटेड ही हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने काफ़ी क्वेरीज की हैं। वो ये जानना चाहती हैं कि भाई ये फिलर ज़्यादा अच्छा है या फैट ज़्यादा अच्छा रहेगा, और किसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, कौन सा परमानेंट है, और टॉयलेट वगैरह जाने में क्या इनको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो इस तरह के कई प्रश्न उनके मन में आए हैं। शायद हमने उसको वीडियो में कवर नहीं किया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मन में जो उनके प्रश्न आए तो मैं उसका उत्तर देना अपना दायित्व समझता हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, डॉक्टर्स की अपनी एक प्रेफरेंस भी होती है। मैं यूजुअली बटक्स के ऑगमेंटेशन के लिए फिलर को पसंद नहीं करता हूँ। उसका सिंपल कारण ये है कि फिलर जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, आपका साल डेढ़ साल के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, और फिर आपको दोबारा कराना पड़ेगा। तो इस तरह से ये थोड़ा महंगा सौदा पड़ता है, अगर आपको रिपीटेड ये कराना पड़ता है फिलर। और दूसरा है फैट ऑगमेंटेशन। तो देखिए, फैट जो ऑगमेंटेशन है, इसमें भी हमने कई बार बताते हैं कि बटक्स में हम फैट इंजेक्ट कर देंगे, लेकिन जहाँ पर भी फैट इंजेक्ट की जाती है वहाँ पे 25-30% फैट के डिज़ोल्व होने का डर होता है। इसलिए हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि एक टचअप की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके लिए कि आप तैयार हैं, मे बी आफ्टर 6 मंथ, मे बी आफ्टर 12 मंथ्स। और उसके बाद जो भी फैट टिकी रहती है वो ऑलमोस्ट परमानेंट रहती है, क्योंकि आपके वो बॉडी का अपना हिस्सा है, वो उस जगह प्लेस हो गई है। तो रिज़ल्ट इसके डेफिनेटली लॉन्गर लास्टिंग और परमानेंट आप कह सकते हैं कि क्योंकि बॉडी का अपना हिस्सा वहाँ टिकी हुई है। तो दैट इज़ वाई मेरा जो पसंद है वो फैट है इंजेक्शन रेदर देन फिलर। लेकिन पेशेंट की अपनी चॉइस है। कई पेशेंट कहते नहीं हमें फिलर ही चाहिए, तो फिर हम नेचुरली फिलर भी डाल देते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट है या बटक्स है, अलग अलग जगहों पे डाल देते हैं। अब तीसरा जो वो ये जानना चाहती है कि वो टॉयलेट जा सकती है कि नहीं। तो देखिए, ऐसा है कि भी हम फैट डालते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े, क्योंकि अभी फैट को खून की सप्लाई पूरी तरह से नहीं आई है और वो पूरी तरह से बॉडी का हिस्सा नहीं बढ़ी है। तो अगर उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो उसके घुलने का डर ज़्यादा रहता है। इसलिए हम लोग 1 महीने तक पेशेंट को बोलते हैं कि आप पेट के बल लेटें, पीठ के बल ना लेटें, तो जिससे उसको प्रेशर पड़ेगा। लेकिन अगर आप टॉयलेट के लिए जाना चाहते हैं तो टॉयलेट के जो आजकल कमोड हैं उसमें तो आप इस तरह से बैठ सकते हैं कि आपके हिप्स पर डायरेक्ट किसी तरह का दबाव नहीं आएगा। तो इसलिए जो है वो आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक रहता है। और अगर इंडियन स्टाइल है तो भी आपके बटक्स पे सीधे दबाव नहीं आएगा। तो आप टॉयलेट वगैरह तो जा सकती है, उसको तो खैर कोई रोक भी नहीं सकता है। तो टॉयलेट वगैरह आप जा सकती हैं। जो मेन चीज़ है वो आपको ये है कि जब आप बैठती हैं या लेटती हैं तो आपको देखना है कि भाई आप इस तरह से लेटें या बैठें कि डायरेक्ट हिप्स के ऊपर प्रेशर बचा जा सके। अगर आप ये सावधानियां लेती हैं तो फिर नेचुरली फैट का अपटेक ज़्यादा अच्छा रहता है। यू कैन से इट बिकम्स सॉर्ट ऑफ परमानेंट। और फिर अगर टचअप की भी ज़रूरत पड़ी तो आप एक टचअप कराने के बाद यू कैन ऑलमोस्ट हैव ए परमानेंट रिजल्ट। तो मेरी यही राय है कि अगर आप चूज़ करना चाहती हैं तो यू गो फॉर फैट इंजेक्शन, वन थिंग। और टॉयलेट्स का मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या आपको किस तरह से सावधानियां रखनी है, और रिजल्ट इसका नेचुरली परमानेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके जितने प्रश्न थे मैं उनको कुछ हद तक समाधान करने में कामयाब रहा हूँ। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क कर रहे हैं। हमेशा की तरह मैं बड़ी खुश होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।